हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारेस पर। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा था रे डायग्राम यानी कि किरण आरेख, जो कि बनाया गया था अवतल दर्पण का उपयोग करके। यानी कि अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर के यूज से हमने कुछ इमेज फॉर्मेशन देखा था। अब इसके आगे हमें देखना है अवतल दर्पण के उपयोग, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? वहाँ पे हमने आपको 6 केस बताया था, 6 कंडीशन थी कि जब हम कनकेव मिरर के यानी अवतल दर्पण के फोकस और पोल के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उसका क्या होता है? एक वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज बनता है, आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसी की वजह से इसको यूज़ किया जाता है एक मेकअप मिरर के रूप में, मेकअप दर्पण के रूप में। क्योंकि जब हम अपने चेहरे को, अपने फेस को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमारे फेस का जो इमेज है वो इनलार्ज्ड इमेज बनता है, एक बड़ा सा प्रतिबिंब बनता है, और जो कि आभासी और सीधा यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो इसे हम मेकअप मिरर के रूप में यूज़ करते हैं, यानी कि मेकअप दर्पण के रूप में यूज़ करते हैं। उसके बाद इसी का यूज़ करके इसको हम यूज़ करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, शेविंग मिरर के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए इस दर्पण का उपयोग किया जाता है, एज अ शेविंग मिरर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड यूज़ है इसका, तीसरा उपयोग है कि हम इसको टॉर्च में, सर्च लाइट और कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं? व्हीकल्स की हेडलाइट में, जो वाहनों की हेडलाइट होती है, हेडलाइट में हम इसका यूज़ करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम इसको हेडलाइट या टॉर्च या सर्च लाइट में यूज़ करते हैं तो इससे हमें क्या मिलती है? पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलती है हमें इससे, यानी कि समांतर और शक्तिशाली समांतर पुंज मिलता है। इससे हमें जो लाइट होती है वो क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है इससे स्ट्राइक करने के बाद, यानी इसके परावर्तन के बाद जो प्रकाश की किरणें हैं वो समांतर हो जाती हैं, जिससे इसका यूज़ हम सर्च लाइट या हेडलाइट में भी करते हैं। और अगला यूज़ करते हैं इसको डेंटिस्ट लोग, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट, वो लोग इसका यूज़ करते हैं पेशेंट के टीथ को, मतलब पेशेंट का जो टीथ होता है, मरीजों का जो दांत होता है, उस दांत की जब जांच करते हैं, वो टेस्ट करते हैं उसको, तो उन्हें क्या करना होता है? एक बड़ा सा प्रतिबिंब देखना होता है, क्लियर इमेज। तो जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, डेंटिस्ट लोग इसका यूज़ करते हैं कनकेव मिरर का। उसके बाद अगला यूज़ है कि इसको हम सोलर कुकर में यूज़ करते हैं। सोलर कुकर में क्या होता है कि जब लाइट क्या होती है? पैरेलल इंसिडेंट होती है इस पर, जब समांतर किरणें क्या होती हैं? इस पर आके टकराती हैं सूर्य की, यानी सनलाइट जो होती है, जब वो इससे आके स्ट्राइक करती है इस टाइप से, तो क्या होता है कि ये इसको फोकस पे कलेक्ट कर देती है। ये जो इमेज है क्या करता है, वो सारी लाइट रेज कहाँ से होके जाएंगी? फिर फोकस से होके गुजरेंगी। जो भी पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं सन से, इन्फिनिटी से, अनंत से जो भी किरणें आ रही हैं वो क्या होंगी? वो आके इसके फोकस पर कलेक्ट होने लगेंगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा? ये हीट जनरेट करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, ऊष्मा उत्पन्न करेगा, जिससे इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? सोलर कुकर में भी करते हैं। और इसका उपयोग हम सोलर फर्नेस यानी कि सौर भट्ठियों में भी इसका उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो जो उत्तल दर्पण होता है इसको हम याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों करते हैं? वाहनों में इसका उपयोग होता है, व्हीकल्स में इसका यूज़ क्या होता है? बैक साइड की जो भी ऑब्जेक्ट होती हैं रोड पर, उनको देखने के लिए होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि क्यों इसका उपयोग किया जाता है, क्यों इसको हम यूज़ करते हैं एज अ साइड मिरर, इसको हम
पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों उपयोग करते हैं। इसका रीज़न है कि हमने बाइक में देखा होगा कि जो हमारे बाइक का मिरर होता है उसमें हम जब पीछे की ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, पीछे की वस्तुओं को देखते हैं, तो छोटी छोटी करके दिखाई देती हैं और बहुत दूर का हमें दृश्य दिखाई देता है। बहुत ही दूर का हमें जो विज़न होता है वो उसमें दिखता है, काफ़ी वाइड एरिया, काफ़ी वो बड़ा क्षेत्र वो कवर करता है। तो पीछे की सारी चीज़ें हमको आसानी से अपने बाइक के मिरर में दिख जाती हैं। तो इसीलिए इसका यूज़ हम बाइक के साइड मिरर के रूप में, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं। इससे हमेशा कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज, यानी कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा इससे प्राप्त होता है। आभासी, इरेक्ट मीन्स सीधा, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इससे सीधा इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज। डिमिनिश्ड मतलब हमेशा इससे क्या होगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कोई भी केस ले लेंगे हम, इसमें कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे हमेशा इमेज कैसा होगा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज हमें इससे देखने को मिलेगा। तो इसमें हम देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेगा, यानी कन्वेक्स मिरर से जो भी इमेज फॉर्म होगा वो कितने केसेस में हो सकता है। तो जैसा कि हम देखते हैं उत्तल दर्पण इस तरीके से होता है, कन्वेक्स मिरर जिसका जो बल्गिंग पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है। ये जो उभरा हुआ भाग है वो क्या होता है, परावर्तक तल का कार्य करता है और पीछे ये पॉलिश की जाती है। तो इसमें जो भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वक्रता केंद्र इधर होगा, इसका फोकस यहाँ पे होगा, इसका जो ध्रुव है पोल वो यहाँ पे होगा। यानी कि इसमें जो फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सारे क्या होते हैं, वर्चुअल होते हैं, आभासी होते हैं। यहाँ पे इसके फोकस को हम आभासी फोकस यानी वर्चुअल फोकस कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो ही केसेस हो सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ना तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, वर्चुअल है। यहाँ पे हम कहीं पे भी वस्तु को नहीं रख सकते, कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं रख सकते। तो फिर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ, ऑब्जेक्ट आप जानते हैं कि हमेशा लेफ़्ट साइड में ही रखी जाती है, हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। यहाँ तो हम ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते दाईं ओर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं, तो पहला केस तो होता है कि हम कहाँ रख सकते हैं, अनंत पर, इन्फिनिटी पर हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। दूसरा केस है कि एक इनफाइनाइट डिस्टेंस, हम अनंत दूरी पर, या हम कह दें कि अनंत और फोकस के बीच में कहीं पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दें। तो बस दो ही केस हो सकते हैं, या तो अनंत हो सकता है, इन्फिनिटी पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, या तो दूसरा केस है कि हम इन्फिनिटी और पोल यानी कि अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पे भी रख दें। तो ये दो ही स्थितियाँ इसमें संभव हैं। तो यहाँ पे हमें दो ही किरण आरेख पढ़ने हैं, यहाँ पे टू टाइप्स के रे डायग्राम यहाँ पे हमको डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं, पहला केस है इसका कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, एट इन्फिनिटी, जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, वस्तु अनंत पर रखी हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो यहाँ मान ले रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, ये अनंत पर स्थित कोई वस्तु है। अब इसका देखते हैं कैसे इमेज फॉर्म होता है। ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया हमने ए बी, ये वस्तु है। अब यहाँ से जो भी लाइट रेज आती हैं, आप जानते हैं कि जो भी लाइट रेज आती हैं इन्फिनिटी से वो क्या होती हैं, वो पैरेलल होती हैं, समांतर किरणें होती हैं। समांतर किरण जब भी यहाँ पे टकराएगी इस इमेज के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, परावर्तक तल से, तो वो क्या होगी, वो इस प्रकार से इमर्ज होगी, इस प्रकार से वो परावर्तित होगी कि वो हमेशा ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से आ रही है, वो ऐसा लगेगा कि फोकस से इमर्ज हो रही है, फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। ऐसा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ से भी जो आएगी लाइट रेज वो भी पैरेलल होगी, समांतर किरण होगी, वो भी क्या होगी, इसी की सीध से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। इस टाइप से ये लाइट इमर्ज हो जाएंगी। तो ये दोनों जो परावर्तित किरणें हैं ये क्या है, वास्तविक रूप में है, रियल में है। अब ये दोनों, ये इधर जा रही है, वो उधर जा रही है, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो ये दोनों इस तरीके से कभी भी मिल नहीं सकती, नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो इस केस में क्या होगा, कभी भी रियल इमेज नहीं फॉर्म होगा, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो जब इन लाइट रेज को हम पीछे की ओर ड्रॉ करते हैं, इनको हम पीछे की ओर लेके आते हैं, तो ये कहाँ पे मीट करती हैं, ये हमेशा फोकस पे ही मिलती हैं।
तो जो इसका प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वो वर्चुअल इमेज होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा प्रतिबिंब बनता है इससे, हमेशा इरेक्ट इमेज बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी, सीधा। और क्या होगा, वस्तु से हमेशा छोटा होगा, यानी कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे जो इमेज होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी स्थिति कहाँ होगी, तो उसकी स्थिति कहाँ होगी, बिहाइंड द मिरर एट फोकस, फोकस पर होगी, वो भी दर्पण के पीछे। तो इस तरीके से अनंत पर स्थित वस्तु का किरण आरेख खींचा जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि वस्तु को कहाँ रखेंगे हम। सेकंड केस है कि हम बिटवीन इन्फिनिटी, अनंत और कहाँ रखेंगे, पोल के बीच में, अनंत और ध्रुव के बीच में, या उसी को कहते हैं अनंत दूरी पर वस्तु है, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, इन्फिनिटी पे नहीं, इनफाइनाइट डिस्टेंस। मान लो यहाँ कहीं पे भी ये वस्तु रखी हुई है, तो इसका इमेज हम देखेंगे कैसे बनता है। इसका इमेज फॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से एक पैरेलल लाइट रेज जाएगी, यहाँ से समांतर किरण जाएगी, जो कि इस दर्पण से परावर्तित होकर क्या हो जाएगी, इमर्ज होगी फोकस से। ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा आभास होगा कि ये क्या है, फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। अब दूसरी लाइट रेज होगी जो कि डायरेक्टेड होगी टुवार्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसी किरण होगी जो कि क्या होगी, ऐसा लगेगा कि ये वक्रता केंद्र की ओर ही जा रही है। तो इस तरीके से अपीयर होगा, इसी की ओर डायरेक्टेड होगी। और ये क्या होगी, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, सेम पाथ पे वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम पाथ पर। तो अब ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकल जाएगी और ये रिफ्लेक्ट होके इधर की ओर जा रही है। तो इस तरीके से ये दोनों लाइट रेज भी कभी भी रियली मीट नहीं करती, ये वास्तविक रूप से कभी नहीं मिलेंगी। तो इनको भी जब हम पीछे ड्रॉ करते हैं डैश डैश लाइन, इस तरीके से इसको पीछे बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाते हैं, तो ये दोनों लाइट रेज एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मीट कर रही हैं, ये दोनों किरणें यहाँ पर मिल रही हैं। तो इसका कैसा इमेज बनेगा, यहाँ पे इरेक्ट एंड वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। यहाँ पे ए डैश बी डैश जो इमेज बनेगा, इस टाइप से एक छोटा सा इमेज बनेगा, डिमिनिश्ड इमेज, यानी आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, जिसकी स्थिति कहाँ होगी, बिटवीन पोल एंड फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच होगी। तो इस तरीके से कन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम के दोनों केसेस हो जाते हैं। आपको जो है कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, इनके रे डायग्राम एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेने, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आपको जब हम अनसॉल्व सॉल्व कराएंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको जानते रहिए कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके यूजेस हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह की वीडियोस और बोर्ड एग्ज़ाम के स्टडी मटेरियल इस चैनल पर प्रोवाइड होते रहेंगे।